अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो तो इस वीडियो को पहले जरूर देखिए। खासकर अगर आप किसी भी फीमेल औरत को सऊदी अरब में बुला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के वीडियो सऊदी अरब में कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी नहीं बनाता है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि सऊदी अरब की जो सच्चाई है वो आपको जानकारी होना चाहिए। और सऊदी अरब में क्या बिहेवियर किया जा रहा है जो लड़कियां हैं उनके लिए, और बाकी लोगों के साथ में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहली बात आपको हम कंट्री वाइज बता देते हैं कि सऊदी अरब में या गल्फ खाड़ी कंट्री में कौन कौन से देश के लोग आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में फिलीपींस, नेपाली, इंडोनेशिया, युगांडा, मतलब इसके अलावा भी इंडिया में कोलकाता या बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल या श्रीलंका, इस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा बात करें, ज्यादा किस कंट्री से आते हैं, तो ज्यादा जो कंपनी में काम करने वाली लड़कियां हैं या वुमेन हैं या कोई भी हो, और जो घर में काम करती हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर जो हमने देखा है और आप भी देख रहे होंगे, फिलिपिनो और इंडोनेशिया। नंबर 1 पर फिलिपिनो हमने देखा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। और घर में भी अगर आप देखोगे तो कई कंट्री की जो लड़कियां हैं वो काम करने के लिए आती हैं। अब यहाँ पर इनका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और बिहेवियर कैसा है, किस तरह के ये लोग हैं। दोस्तों, पहली बात, अगर आप फिलीपींस या इंडोनेशिया से हो या इंडोनेशिया लड़की से शादी करना चाहते हो या इंडोनेशिया के कल्चर के बारे में जानकारी चाहते हो, तो पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसके बाद में हम आपको आगे की कुछ डिटेल बताएंगे कि सऊदी अरब में लड़कियों के साथ में क्या होता है और बाकी क्या क्या डिटेल है। तो सऊदी अरब में और बाकी कंट्रियों में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए सभी लोगों को कुछ जरूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, अगर हम इंडोनेशिया, फिलीपींस की बात करें तो वहां के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। दोस्तों, जो लड़कियां हैं फिलीपींस और इंडोनेशिया की, उनमें ज्यादातर जो है विधवा आती हैं, और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल शादी होने के बाद में फिर वो आती हैं, और कुछ नहीं भी आती हैं। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आपको जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में ना लोग बताना चाहते हैं ना लोग जानना चाहते हैं। और ये कल्चर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कल्चर है। वहां पर जो रिलेशनशिप है वही मेन है। रिलेशनशिप का मतलब, जैसे इंडिया के अंदर हम जाते हैं तो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या इस तरह जो है लोग रहते हैं, वैसे तो ये चीजें कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सिस्टम है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिलीपींस या इंडोनेशिया की लड़कियां जो है छोटी पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी हैं। लेकिन अगर आपका लुक अच्छा है और स्टाइल अच्छी है, सैलरी कम है, ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो फिलीपींस लड़की से शादी कर सकते हो, इंडोनेशिया की लड़की से शादी कर सकते हो, वो राजी हो जाएंगी, चाहे उनकी सैलरी 5,000 हो या 10,000 हो, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। लेकिन वहां का जो कल्चर है वो आपको समझना जरूरी है। वहां के कल्चर में यह है कि ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो यहां पर रिलेशनशिप में ज्यादा विश्वास करती हैं, और जो उनकी शादी है, मैरिज है, उस पर उनको भरोसा नहीं है। और ऐसा किस लिए है, क्यों है, वो भी आप सभी लोगों को समझना जरूरी है। वहां के जो कल्चर हैं और उस देश के जो रूल हैं उसमें साफ साफ है, गवर्नमेंट के रूल में, कि अगर कोई भी शादी होती है तो जो आदमी है वो कभी भी लड़की को छोड़ सकता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसकी मर्जी, जब चाहे वो छोड़ सकता है लड़कियों को। और इसकी वजह से लड़कियां परेशान होकर फिर दूसरी कंट्री में जाती हैं और फिर पैसा कमाती हैं। और फिर ज्यादातर ऐसी लड़कियां हैं जो शादी ही नहीं करती, खुद के पास अपना पैसा रखती हैं और अपने घर वालों को कुछ पैसा देती हैं। तो यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से चेंज है, और ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये सिस्टम कैसा है। सिस्टम का मतलब ये है कि ये लोगों के साथ में, लड़कियों के साथ में अगर आप काम भी करोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी फ्रैंक होती हैं, बहुत जल्दी आपसे घुल मिल जाती हैं, बात करती हैं, डेली हालचाल पूछती हैं। मतलब ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि इनकी शक्ल खराब है या कुछ प्रॉब्लम है,
अच्छी हैं, खराब हैं, सभी तरह की हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका जो कल्चर है वो कैसा है। इस पर आप क्या करना चाहोगे? क्या इस पर कुछ कमेंट करना चाहोगे? आप एक बार जरूर कमेंट करें। और यहां पर इनके जो कल्चर हैं वो हमें तो नहीं पसंद आए, क्योंकि बाद में लड़कियों की क्या हालत होगी, उनकी कौन देख रेख करेगा, क्या होगा। क्योंकि जब तक जवान है तब तक तो यहां पर यूज किया जा सकता है या रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, कुछ भी किसी भी तरह। लेकिन जब उम्र ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, वो सोचने वाली बात है। तो वहां के कल्चर के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इंडियन हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो या पाकिस्तान से हो, और सऊदी अरब में आप ये चाहते हो कि हम एएनएम है, जेएनएम है या कुछ भी हो, कोई भी डिग्री है या डिग्री नहीं है, आपको इंग्लिश फुल आता है नहीं आता है, आपका हस्बैंड है सऊदी अरब में या नहीं है, या कोई भी रिलेशन का है नहीं है। दोस्तों, अगर आप कंपनी का वीजा ले रहे हो तो कंपनी के रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। तो इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, आप खुद को वहां पर सर्व कर सकते हो, रह सकते हो पूरी तरह से, तो ही आप सऊदी अरब आए, अगर आप लड़की हो तो। क्योंकि लड़के तो कहीं भी किसी भी जगह रोग आके रह लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए क्या होगा। दोस्तों, हमारे पास भी कई फोन आए, कई मैसेज आए हैं, इंडियन हैं, केरला के हैं, आंध्रा के हैं, श्रीलंकन हैं, इस तरह से फोन आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की का कहना है कि हमारे हस्बैंड भी सऊदी अरब में है, और जो कंपनी है उसने बोला था कि जो मेडिकल है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर में हमको लाया गया था, यानी हेल्थ केयर का वीजा भी मिल जाता है। तो ये वीजा तो उनका कैसा है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं किया, पहली बार आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या सिस्टम है। उनको ये लगता है कि हम विदेश जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, इंडिया में कम पैसा मिलता है, 10,000 15,000 कमाते हैं, 12,000 8,000 कमाते हैं, लेकिन सऊदी अरब या दूसरी कंट्री जाएंगे तो हमको 40-50,000 मिलेगा। हमारा एक्सपीरियंस है डॉक्टर का या हेल्थ केयर का या पेटेंट का, जो भी है, पेशेंट का जो भी सिस्टम है। तो यहां पर अगर आपके पास डिग्री है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाओ। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कतई कोशिश ना करें। कतई का मतलब कतई, कंपनी हो या कुछ भी हो, कंपनी में अगर आपका डायरेक्ट वीजा है, डायरेक्ट उसी कंपनी का ऑफर लेटर मिला है, आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर आपको डायरेक्ट जो है वहां से मैसेज आया है उसी मेल से जो उस कंपनी का मेल है, तब तो आप विश्वास कर सकते हो, वरना आप किसी भी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आने के बाद में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा पेशेंट केयर में, यहां पर बर्तन धुलने में डाल दिया जाएगा, यहां पर लेटरिन साफ करने में डाल दिया जाएगा, यहां पर कोई ऑफिस क्लीनिंग में डाल दिया जाएगा, स्कूल में डाल दिया, कहीं भी डाला जा सकता है। तो यहां पर मेन कहना हमारा यही है कि अगर आप लड़की हो और एशिया से हो तो ऐसे में आपको नहीं आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। और बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका क्या सवाल है, क्या लड़कियों को आना चाहिए, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।